बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और रूस के जो ताल्लुकात हैं, ये कई दहाइयों पे इनके बीच में एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। अमेरिका रूस को दबाना चाहता है। एक दौर था जब रूस सुपर पावर बनना चाह रहा था। ये खला में बहुत सारे सैयारे भेज रहा था। एक खलाई दौड़ रही अमेरिका और रूस के बीच में, तरक्की की एक जंग रही, हथियार बनाने के ऊपर इनका मुकाबला रहा। यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे के अंदर ये एक दूसरे की मुखालफत करते रहे। अमेरिका जो है वो अपने आप को बहुत फैला चुका था और सुपर पावर अपने आप को क्लेम कर रहा था। रूस जो है वो ये कहता था कि उसके नज़रियात, और रूस जो है वो खुद एक सुपर पावर है और वो अमेरिका को चैलेंज करता था। अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ जाता था, सरमायादाराना निज़ाम की तरफ, और रूस उसकी मुखालफत करता था। रूस के हमायती भी दुनिया में मौजूद थे, अमेरिका के हमायती भी मौजूद थे, लेकिन फिर अमेरिका ने बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान के ज़रिए से रूस को दबाया और रूस के टुकड़े किए। रूस से निस्बतन कमज़ोर हो गया, लेकिन अब वो दोबारा ताकत पकड़ रहा है। अमेरिका जो है, जो कल तक रूस की बड़ी मुखालफत किया करता था, एक अजीबोगरीब खबर आई है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। वहां से बात हम शुरू करते हैं कि इतनी बड़ा शिफ्ट कैसे आ सकता है अमेरिका की पॉलिसी में, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी खबर के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के ऊपर तनकीद ना करें या रूस की मजम्मत ना करें। रूस के अपोजिशन लीडर हैं और ये 20 अगस्त को मॉस्को जा रहे थे और इनका जहाज़ जो है वो सर्बिया के ऊपर से गुजर रहा था। ये एक सेंट्रल एशिया का इलाका है, सर्बिया, उसके ऊपर से इनका जहाज़ गुजर रहा था और ये 20 अगस्त को मॉस्को जा रहे थे। बाकी भी वहाँ पे मुसाफिर जहाज़ में मौजूद थे। इस जहाज़ को हंगामी लैंडिंग करके सर्बिया के एक शहर में उतारना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि अचानक इन अपोजिशन लीडर जो हैं, जिनका नाम है अलेक्सी नवाल्नी, इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बहुत शदीद बीमार हो गए और इनको रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की गई उन 2 घंटों में, लेकिन इनकी हालत बिगड़ती चली गई। ये बोलने से कासिर हो गए, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इनके पेट में शदीद तकलीफ थी। कोई 20-22 मिनट तक ये बाथरूम में रहे। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई जहाज़ के अंदर कि कोई बंदा अगर डॉक्टर है, इस फ्लाइट में कोई ऑन बोर्ड है अगर डॉक्टर, तो वो आ जाए। तो एक नर्स खातून थी, वो आई और उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, सर्बिया के अस्पताल में रहे और उसके बाद इनको अलाउ किया गया। ये जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी का शहर है बर्लिन। बर्लिन के एक अस्पताल के अंदर इनका इलाज चल रहा है और जर्मनी ने एक खबर दी है, और जो उन्होंने खबर दी है वो बड़ी खतरनाक है। रूस के हवाले से जर्मनी ने यह कहा है कि इस शख्स को जहर दिया गया है। जो अपोजिशन लीडर हैं, जो बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं और रूसी सदर के ऊपर, और रूसी सदर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं करप्शन के मामलात में, दीगर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद करते हैं और इनको कुछ पजीराई भी मिलती है रूस में। तो इनको जो है वो जहर दिया गया एक एयरपोर्ट पे जब ये चाय पी रहे थे। फ्लाइट में जाने से कुछ देर पहले इन्होंने एक चाय पी और उसके अलावा इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, और ये फ्लाइट में चले गए। थोड़ी देर नॉर्मल रहे और फिर बीमार हो गए। अब जो जर्मनी है, उन्होंने जो तहकीक की इनकी बीमारी के ऊपर और इनके जो टेस्ट किए, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है, उसको कहते हैं नोविचोक नर्व एजेंट। ये जो नोविचोक नर्व एजेंट है, ये 1970 की दहाई में रूस ने इसको बनाया था, और ये एक ऐसा जहर है या एक ऐसा केमिकल है जो इस किस्म के हालात पैदा कर सकता है। जर्मनी ने इसको कंफर्म किया। जर्मनी ये भी कह रहा है कि हम रूस पे पाबंदियां भी लगा सकते हैं, और ये वो बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन रूस ये कह रहा है कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बीमार कैसे हुए, इनको अगर जहर दिया गया तो कैसे दिया गया, और किस तरीके से ये वहाँ पहुँचे, चाय में जहर किसने मिलाया। रूस कह रहा है कि हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये कोई साजिश है। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिकी मीडिया बैठा हुआ था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ये जो मामला है, अलेक्सी नवाल्नी वाला जो मामला है, इसके ऊपर रूस की मजम्मत आपको करनी चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर ने इनकार कर दिया कि मैं रूस की मजम्मत नहीं कर सकता। अब इस खबर को आप यहां पर रोक लें। वो इनकार उन्होंने क्यों किया मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी जान लेते हैं कि रूस क्या कर रहा है। रूस ने थोड़े दिन पहले 8 जेट तैयारे, अपने जो लड़ाका तैयारे हैं रूस के, 8 बेहतरीन लड़ाका तैयारे अपने उन्होंने भिजवाए हैं ब्लैक सी पे। और यह खबर जो है रॉयटर्स में छपी है, और यह खबर आपको नजर भी आ रही है। इस खबर के मुताबिक रूस ने अपने 8 जेट तैयारे, लड़ाका तैयारे
भिजवाए हैं अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स को ब्लैक सी में रोकने के लिए, यानी अमेरिका को दबाने के लिए उसके जो B-52 बॉम्बर्स हैं उनका रास्ता रोकने के लिए अपने 8 लड़ाका तैयारे रूस ने ब्लैक सी में भिजवाए हैं। रूस ये कर रहा है। दूसरी खबर, एक और रिपोर्ट है बिजनेस इनसाइडर की, और यहां पे एक बाकायदा पूरा आर्टिकल छपा है। उसमें उन्होंने लिखा कि शाम में रूसी फौज ने 4 अमेरिकी फौजियों को शदीद जख्मी कर दिया गुज़िश्ता दिनों होने वाली एक झड़प में। यानी रूस और अमेरिका के फौजी नॉर्मली आमने सामने नहीं आते, कभी ऐसा हुआ नहीं। इनके एजेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं कि बराह रास्त जंग, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो रूस को शिकस्त हुई वो पाकिस्तान और तालिबान के जरिए से हुई थी, मुजाहिदीन के जरिए से हुई थी। अमेरिका ने उसमें फंडिंग की थी, हथियार दिए थे। लेकिन यहां बराह रास्त रूसी फौजियों ने 4 अमेरिकी फौजियों को शदीद जख्मी किया है। और अब अमेरिकी मीडिया यह आवाज उठा रहा है कि अमेरिका क्यों नहीं इसका रिस्पॉन्ड दे रहा है इसके ऊपर, और अगर यहां पे लड़ना नहीं है, जवाब नहीं देना, तो फिर हमारी फौज शाम में क्या कर रही है। ये बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन रूस की एग्रेशन आपको नजर आ रही है। रूस तुर्की के साथ मिलकर मशक़ें कर रहा है जिसपे इसराइल और अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रूस ने अपने लड़ाका तैयारे भिजवा दिए हैं अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स को रोकने के लिए। यह खबर रॉयटर्स की है। बिजनेस इनसाइडर यह बता रहा है कि 4 अमेरिकी फौजी अभी हाल ही में रूस ने शदीद जख्मी कर दिए एक झड़प में, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो अमेरिकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि मैं रूस की मजम्मत नहीं कर सकता? अगर इस खबर को आप तफसील से पढ़ें और आप इस सारे मामले को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों के इसरार के बावजूद रूस की मजम्मत नहीं की, और फिर उन्होंने चंद जुमले बोले वक्तन फवक्तन, उससे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा चीन है, रूस नहीं है, लिहाजा चीन के ऊपर फोकस करें, चीन की बात करें, वो ज्यादा बड़ा खतरा है, रूस इतना बड़ा खतरा नहीं है। अमेरिका 2 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ना चाहता, और 2 ऐसे दुश्मन जो एक माजी में सुपर पावर बनना चाहता था, एक आज बनना चाहता है। अगर आप उनको नंबर 1 ना भी कहें तो नंबर 2 और नंबर 3 तो कह सकते हैं दुनिया में। तो अगर नंबर 2 और नंबर 3 मिलकर नंबर 1 पर हमलावर हो जाए तो नंबर 1 के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका इस बात को समझता है कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर रूस जैसी ताकत उसके साथ खड़ी हो गई और अमेरिका ने अगर दोनों दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ाई की तो इसके नुकसान अमेरिका को उठाने पड़ेंगे। और अमेरिका ने भारत को कहा है कि रूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर करवाए और रूस को इस जंग जैसी कैफियत से, या ये जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, इस ब्लॉक में आने से बाज रखे। अब इंडिया ने क्या किया है, वो एक खबर मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये खबर है ईस्ट मौजू की, और भारतीय अखबारात ने इसको काफी जगह दी है। ये खबर ये कह रही है कि भारत ने एक सफारती कामयाबी हासिल की है बहुत बड़ी। उनके राजनाथ सिंह जो हैं वो गए हैं मॉस्को रूस में, और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की है जिनका नाम है जनरल सर्गे शोइगो, और इनसे उन्होंने मुलाकात की है। और इसमें तय पाया है, रूस ने यकीन दिलाया इंडिया को कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। पाकिस्तान वैसे रूसी हथियार लेता भी नहीं है, रूस के साथ हमारी कोई ऐसी डील नहीं है। हम चीन से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, अमेरिका से हम हथियार लेते हैं, बहुत सारे हथियार पाकिस्तान खुद कफील है, अपने खुद बनाता है। हम रूस से हथियार नहीं लेते, लेकिन फ्यूचर में भी ना ले पाए इसलिए उन्होंने एक बंदोबस्त किया है इंडिया ने, और वो इसको बहुत बड़ी अपनी एक सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। और रूस को कन्विंस कर रहा है इंडिया कि आप चीन के साथ जुड़ने की बजाय अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, और चीन के हवाले से खदशात रूस के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब रूस हर जगह पे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। हम आपको याद होगा, आपको कह रहे थे कि कोविड-19 या ये जो कोरोना वायरस आ रहा है इसकी एक वैक्सीन बन रही है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ काम हो रहा है, कुछ काम जो है वो अमेरिका में, यूरोप में, मुख्तलिफ जगहों पे हम आपको कहते रहे कि यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन बड़े जो इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प, वो ये है कि चीन भी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं लाया, अमेरिका और यूरोप भी नहीं ला सके, लेकिन एक चीज़ सामने आई है रूस से निकल के। रूस ने अपनी एक जो मेडिसिन है उसकी इब्तदाई तौर पे पहले मरहले में उसकी वैक्सीनेशन के टेस्ट कर लिए, और वो टेस्ट में पास हो गई वैक्सीनेशन। 76 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, 180 दिन तक उनकी निगरानी की गई, कोई मनफी असरात नहीं आए, और इन तमाम लोगों में एंटीबॉडीज बन गई हैं। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन 76 अफराद कम है। रूस जो है वो तीसरा जो मरहला है, सॉरी, उसमें रूस कोई 40,000 अफराद पे इसका अगला टेस्ट करने वाला है।
अब मामला यह है कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाह रहे थे कि उनके इंतखाबात के वक्त बिल्कुल जब उनको ज़रूरत होगी उस वक्त वो एक वैक्सीनेशन को अनाउंस करेंगे। वो ये कहेंगे कि अमेरिका ने वैक्सीन बना ली है, अमेरिका कामयाब हो गया है, कोविड-19 से अमेरिकन जीत गए हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर और वो अमेरिकन को दोबारा बेवकूफ़ बना के वोट लेने की कोशिश करेंगे एक वैक्सीन का नाम लेकर। और उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। कोई वैक्सीन अगर है भी तो खबर छुपाई जा रही है कि उस वक्त उसको मंजर-ए-आम पे लाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप उससे सियासी फायदा लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले रूस ने अपनी वैक्सीन अनाउंस कर दी और इसका नाम रखा है स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है ये इनका पहला खलाई सैयारा था रूस का जो खला में गया था 1957 में। तो अब यहां से आप अंदाजा करें कि रूस कैसे अपनी पुरानी चीजों के साथ जुड़ा है और उस दौर को भूला नहीं जब उसकी अमेरिका के साथ एक बड़ी खौफनाक सर्द जंग का एक दौर गुजरा है। तो अब रूस की वैक्सीन आ गई है, लेकिन उस पर यूरोप और अमेरिका उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब अभी तो थोड़े लोगों पे टेस्ट हुई है, ज़्यादा लोगों पे करना पड़ेगा, मनफी भी हो सकता है बाद में, तो इसको पहले चेक करें। तो रूस उसको चेक कर रहा है, लेकिन इस मैदान में रूस अब तकरीबन सबसे आगे बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। अब ज़रा बात कर लें पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात। देखिए, इंडिया ने यह तासुर दिया कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, असला पाकिस्तान को रूस नहीं बेचेगा, वो तो हम पहले नहीं लेते। हमारे तो रूस से ताल्लुकात कुछ और किस्म के हैं, तजारती मामला हम चाहते हैं कि हों। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में है, गवादर को इस्तेमाल करें, तजारत करें, ये सारे ममालिक पाकिस्तान को पैसा दें और पाकिस्तान के रास्ते इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान जो है वो इनसे चुंगी इकट्ठी करेगा और इन इलाकों तक अपनी मसनूआत को पहुंचाएगा और इनकी मसनूआत को अपने इलाकों से रसाई दे के यूरोप तक और बाकी मिडल ईस्ट तक और बाकी ममालिक तक जाने देगा, समुद्रों तक, या जिसको आप कहते हैं वार्म वाटर्स, गर्म पानियों तक रूस को और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और बाकी सबको रसाई देगा। पहले रूस ताकत के साथ आ रहा था गर्म पानियों तक, अब वो तजारत के साथ आ रहा है। तो ये है सही तरीका गर्म पानियों तक आने का, पाकिस्तानियों ने रशियंस को समझाया है। तो अब मामला ये है कि दो खबरें आपके सामने रखता हूं। द नेशन की खबर है कि रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई है पाकिस्तानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब से, और ये मुलाकात हुई है मॉस्को में। इसमें रूस ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है और उनकी फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो नामुमकिन था। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की मुश्किल तरीन जंग इस फौज ने और इस कौम ने जीती है। उन्होंने दिल खोल के पाकिस्तान की तारीफ की है और बड़े जबरदस्त अल्फाज में पाकिस्तान की तारीफ की है। ये वो जंग है जो अमेरिका नहीं जीत पा रहा, ये वो जंग है जो बाकी ममालिक नहीं जीत पा रहे, नेटो पूरी फोर्सेस मिलकर नहीं जीत पा रही, कोई मुल्क इस जंग में कामयाब नहीं हुआ सवाए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान इस जंग को जीत के पाकिस्तान ने दिखाया है बाकी तमाम मुल्कों की निस्बत। तो रूस ने उसको एडमिट किया है कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, हम उसके कायल हो गए हैं, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त काम करके दिखाया। दूसरा जो है वो डॉन में खबर छपी है कि दिफाई इत्तेहाद की कुछ बातें हुई हैं। इंडिया की खबर ठीक है लेकिन पूरी ठीक नहीं है, वो उस पर बगलें बजा रहे हैं, लेकिन इस खित्ते की सूरत हाल, यहाँ पे अमन कैसे लाना है, दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से पाकिस्तान और रूस के दरमियान में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है मॉस्को में। और इस डिस्कशन में जो ISPR का एक जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक दो तरफा मूल खित्ते की सूरत हाल और उसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या बनेगी और किस तरीके से दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। अच्छा, रशिया ने इस बात को कंफर्म खुद से नहीं किया कि हम पाकिस्तान को वेपन्स नहीं देंगे या पाकिस्तान की किसी किस्म के साथ ताल्लुकात उसके साथ दिफाई नौयत के नहीं रखेंगे, ये नहीं कहा रूस ने, ये इंडिया ने कहा है मुलाकात के बाद। मुलाकात में क्या हुआ रूस ने नहीं बताया, मुलाकात में जो हुआ वो इंडिया ने बताया और इंडिया ने उसका एक हिस्सा निकाल के बताया कि पाकिस्तान को हथियार रूस नहीं देगा। तो पाकिस्तान पहले ही रूस से हथियार नहीं लेता। अब मामला यह है कि इंडिया ने एक खबर दी है, रूस से पाकिस्तान ने दूसरी खबर दी है। अब मैं आपको तीसरी खबर देता हूं कि रूस में क्या हो रहा है। रूस में हो रही हैं जंगी मशकें, और वो जो जंगी मशकें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान भी गया, चीन भी गया, इंडिया नहीं गया। इंडिया ने कहा अब नहीं जा रहे। ये है डेवलपमेंट। और रूसी जो है वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो रूस और चीन को इकट्ठा नहीं होने देना चाहता अमेरिका, इसराइल और इंडिया, लेकिन ये दोनों बहुत हद तक करीब आ चुके हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ मफाद इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि अलग होना मुमकिन नहीं है। तो नया ब्लॉक तो अल्टीमेटली जो है वो तश्कील पा रहा है। ये रूस
जो अमेरिका से बहुत परेशान रहा, कई दहाइयों तक अमेरिका ने इनको दबा के रखा, आज चैलेंज कर रहा है ब्लैक सी में अपने लड़ाका तैयारों के साथ अमेरिका को। आज चैलेंज कर रहा है सीरिया में या शाम में आप कहें उसको, अमेरिकी फौजियों को शदीद जख्मी करने के बाद। आज चैलेंज कर रहा है वैक्सीन बनाकर अमेरिका की पूरी मेडिकल साइंस को, और वो हर जगह पे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। और ये वो वक्त है जब अमेरिका के पास उनको देने के लिए बराह रास्त कोई जवाब नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।